हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। लेकिन बाप दादा की सारे विश्व की निमित्त टीचर्स के प्रति ये शुभ भावना कि ये वर्ष कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। कंप्लेन की फाइल खत्म हो जाए। बाप दादा के पास भी बहुत फाइल, तो इस वर्ष कंप्लेन की फाइल खत्म, फाइन बन जाए। फाइन से भी रिफाइन पसंद है ना? कोई कैसा भी हो, स्वयं को चलने की विधि सीखो। कोई क्या भी करता हो, बार बार विघ्न रूप बन सामने आता, लेकिन ये विघ्नों में समय लगाना, आखिर ये भी कब तक, इसकी भी समाप्ति समारोह तो होना है, दूसरे को नहीं देखना। ये ऐसे करता है, मुझे क्या करना है? अगर वो बाहर है, मुझे किनारा करना है, बाहर नहीं हटना। ये बदले तो हम बदले, ये है बाहर हटे तो मैं आगे बढ़ूंगा, न बाहर हटेगा न आप मंजिल पर पहुंच सकेंगे। इसलिए अगर शुभ भावना है आत्मा के प्रति, तो इशारा दिया और मन बुद्धि से खाली खुद अपने को उस विघ्न स्वरूप बनने वाले के सोच विचार में नहीं डालो। जब नंबरवार है तो नंबरवार में स्टेज भी नंबरवार होनी है, लेकिन हमको नंबर 1 बनना। बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे, रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे। रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। ओम शांति। जीवन में मधुरता और स्नेह का गुण धारण कर लो तो
दूसरे सब गुण सहज आ जाएंगे। आज की अव्यक्त इशारा है मीठी शुद्ध आत्मा। मधुरता ऐसी विशेष धारणा है जो कड़वी धरनी को भी मधुर बना देती है। बाप के दो मधुर बोल से आप भी परिवर्तन हुए हो। मीठे बच्चे, तुम मीठी शुद्ध आत्मा हो। इन्हीं दो मधुर बोल और मीठी दृष्टि ने आपकी जीवन बदल दिए। तो ऐसी मधुरता धारण कर औरों को भी मधुर बनाओ। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज डे 9 है, तो आज हम जीवन में मधुरता और स्नेह का गुण धारण कर लो तो दूसरे सब गुण सहज आ जाएंगे। आज की टॉपिक है मीठी शुद्ध आत्मा। अभी हम दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। वेरी वेल। सभी बहुत अच्छे है, बड़ी बहुत ओके, वेरी ओके। क्योंकि हर एक प्रैक्टिस कर रहे हैं मीठा बनने का। तो जो वायुमंडल है, वाइब्रेशन है, तो फिर वो अपना मन को, शरीर को, संबंध को, संपर्क में सब में मदद करती है मधुरता। किसी का भी स्वभाव कैसे भी हो, पर मैं मधुर तरीके से उसे डील करती हूँ, उससे पेश आते हैं, तो फिर कहीं भी कोई अनबन नहीं है। ताली तो 2 हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। हाँ, अभी तो आजकल कहते भी हैं कि एक हाथ की ताली बजाओ, फिर भी जो साउंड जब आती है, माना शब्द कब आता है, जब दोनों क्लैप होते हैं। माना कहीं कभी हम उससे आर्ग्यू करते हैं या बात का बात रिएक्ट करते हैं, तभी वो शब्द होता है। नहीं तो अगर हम मधुर है, स्वीट है अपने उस आत्मा के प्रति, तो सब कुछ स्मूथ। पूरी जो कहानी है, ये तो परिवर्तन का ही है। जब हम देखते हैं अपने को भी, राइट, कि अगर मैं ज्ञान में नहीं होती या बाबा के यहाँ नहीं आते, तो फिर क्या बनते होंगे अभी तक, राइट? क्योंकि हमारी जो लाइफ थी, कैसी था ज्ञान में आने से पहले। भगवान की जो दया है, कि इतना रहम है बाबा का हमारे ऊपर, कि ज्ञान से, समझ से हम अपने आप को परिवर्तन करते हैं। समझ से, ज्ञान से। ऐसे नहीं कि हम अपने जो आदतों के बजाय या संस्कारों के बजाय ये करते हैं। एक होता है कि स्मृति से जीना, कि ये मेरे संस्कार है। जब हमारे स्मृति होती है कि ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे संस्कार, जो संस्कार है वो ये कर रहे, तो फिर हम उसे परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि परखने की शक्ति जो बाबा की ज्ञान से हमें मिलती है, क्या खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो फिर हमारी लाइफ में परिवर्तन बहुत सहज, इजी हो जाता है। कोई ने बहुत रिसेंटली पूछा था कि ब्रह्मा बाबा का आपके साथ क्या अनुभव रहा, या आपका ब्रह्मा बाबा का ब्रह्मा बाबा कैसे अनुभव था। तो हमारे ऊपर जैसे ही बाबा को देखा, तो उनकी दृष्टि इतनी पावरफुल थी, इतना प्यार से, और वो उनको देखते हुए भी लगता था कि ये कोई इतनी श्रेष्ठ आत्मा। और बाबा की दृष्टि, बाबा की बोल,
बाबा के कार्य करने का ढंग, सब कुछ बहुत ही टचिंग होती थी कि ऐसा ऐसा अनुभव ही नहीं कि मैंने टच हुआ और मैं परिवर्तन कर रही हूँ। वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैं जब देखती हूँ 65 इयर्स पहले अपने आप को, हाँ, तो फिर उस समय लग रहा था कि कैसे इतना सहज रीति से हो गया। पर अभी जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो फिर लगता है कि क्या-क्या परिवर्तन लाया। कैसे खाने में या कैसे रहने में, कपड़ों में, सब कुछ कितना परिवर्तन आ गया बाबा के पास आने के बाद। हुँ, और ऐसा नहीं कि छोटा भी नहीं, इतना बड़ा परिवर्तन। हुँ, और किसी को लगता है कि वो शायद बहुत मुश्किल लगा होगा उस समय। नहीं, अभी तो कितना उस समय एन्जॉय किया हमने उसको। इतना बड़ा स्थल भी नहीं था, इतना सब कुछ नहीं था, फिर भी हमने बहुत प्यार से बाबा की पालना से आगे बढ़े। तो बाबा के जो 2 शब्द हैं, मीठी शुद्ध आत्मा। तो बाबा कहते हैं, आज के अव्यक्त इशारे में मधुरता ऐसी विशेष धारणा है जो कड़वी धरनी को भी मधुर बना देती है। You also were transformed, बाप के 2 मधुर बोल से आप भी परिवर्तन हुए हो। sweet children. मीठे बच्चे, You are a pure तुम and मीठी sweet soul. शुद्ध आत्मा हो। इन्हीं 2 मधुर बोल Few और मीठी दृष्टि ने as आपकी a sweet जीवन बदल दी है। transformed your life. तो ऐसी Imbibe मधुरता धारण कर and make औरों others को भी so. मधुर बनाओ। So we have to see that तो हमें देखना है कि हम कैसे बात करते हैं, हमारी दृष्टि कैसी है, बोल कैसी है, हमारी परिवर्तन कैसी है। तो वो देख के दूसरे में भी परिवर्तन होगा। तो फिर हम एक-दूसरे से ऐसी दृष्टि, ऐसी मधुरता शेयर करते रहेंगे। ओम शांति। Om Shanti, everyone. ओम शांति सभी को। Good evening. Good evening, गुड Didi. इवनिंग। Om Shanti. दीदी को भी गुड इवनिंग। ओम I've शांति। been thinking about what Didi has been saying this whole month about मैं sweetness. सोच रही थी जो दीदी ने पूरी महीने के बारे में बता रही थी, जो हमारा This टॉपिक month है has been मधुरता। about what is sweetness, the power मधुरता of क्या है? sweetness. और मधुरता की शक्ति क्या What है? actually sweetness can accomplish in our lives, because मधुरता Didi हमारे has जीवन spoken so में much into बहुत that सारे about. अचीव कर सकते हैं। I remembered when I was listening to Didi share just now about her meeting with Brahma Baba. It's जब so दीदी ने sweet शेयर to किया see कि ब्रह्मा that बाबा it's से been उनकी मुलाकात, उनकी from मीटिंग कैसी yesterday रही, to तो meeting फिर with मुझे Brahma इतना Baba टच and हुआ, sisters क्योंकि is कि कोई भी because हम अपने पूर्वज आत्मा से और दादियों से, ब्रह्मा बाबा से ऐसी कोई every time उनकी अनुभव सुनते हैं, um, every time we hear these stories, we feel that we तो फिर were हम also भी there वहाँ also थे। दीदी के experiencing. We साथ-साथ also हम met भी Brahma वहाँ Baba. It was ब्रह्मा only बाबा के after साथ that थे। we also met हमने Brahma भी Baba तो वो and अव्यक्त we मिलन also मनाई got है, transformed the way और Didi was अपने आप sharing. को हमने भी I was परिवर्तन किया है। remembering the first time I met मैं the first time I met Dadi Janki दादी was जानकी also को the first पहली time I बार met Dadi Ji. मैंने And I want to मिला। share this वो story with अनुभव अलग है जब मैंने दादी and this was प्रकाश in मणि को Himalayan. मिला। It was off season. जब मैं I went to मधुबन में Mothuban off season मिली and I met her. And दादी को, I was so taken aback because initially when you come to Baba, you don't जब know आप what is पहले-पहले बाबा के ज्ञान में आते हैं, what's is happening, right? Because you're not. I mean, of course we recognize
तो realize अपने आप how में भी deeply बहुत सारा fragmented ये this sounds, and we really don't know what's going on because there is no इतना पता नहीं clear चलता answer. है या So इतना really अंदर hard to गहराई में जाने and का जो also मैच्योरिटी होती है scared वो नहीं होती है। because तो I मैंने ही remember जैसे ही दादी I को was just देखा so तो taken मैंने इसको aback by ऐसे who ही she was देखती and रही what was ऐसे saying ही to her. उसको And the देखते ही sweetness रह really गई। that Dadi और gave जैसे ही मैंने in देखा this तो दादी की जो in the कितनी way मधुर Dadi दृष्टि, gave मीठी is दृष्टि so amazing. बाबा की, Now when I दीदी look की, back, right, तो this जब वो so many दीदी की मधुर layers दृष्टि में मैं in अपने that आप को sweetness. खो गई The और sweetness उस in Didi मधुर when she दृष्टि shared में this also. तो फिर मैं Sweetness is इतना also सारा about अनुभव love हुआ। and virtue. ऐसे And नहीं this कि love and मधुरता virtue एक is ही intent to connect. It is एक ही गुण honesty, है। it is humility, it उसमें is बहुत सारा है। purity, जब आप it मधुर is होते हो, आप cheerfulness, में it नम्रता is होती है, so आप में many things प्रसन्नता which होती है, हर्षित मुखता sweetly होती can है। share with everyone. It is सब कुछ so many things that मधुरता से Dadi करना, मीठे gave. बोल बोलना। The sweetness really is a very, very long journey तो ये तो into the बहुत soul. आत्मा But की बहुत this long अंदर journey की जर्नी into है the soul, स्वीटनेस का। this discovery of sweetness for me, not only in the last few days, but also ये जो over ये the years has been that पहले जो being discovered 2-3 this long 1-2 हफ्तों journey से ही into नहीं, पर sweetness पूरा जो कुछ is पिछले कुछ सालों से जब हम देख रहे हैं कि फिर ये अगर मधुरता that है, sweetness तो is फिर a बाकी combination of all of those सारी जो things. गुण हैं वो भी But उसमें one of आ the जाते things हैं। that is very interesting is whenever I एक और ask इंटरेस्टिंग बात है कि जब मैं दीदी से पूछती हूँ कि आपको संतुष्टता कैसे now होती I है? have to हुँ? understand the drama. How तो do you do that? मैंने Humans, बहुत बार we सुना है दीदी understand कहती थी drama. कि And कि so आपको ड्रामा I को feel समझना है, living ड्रामा को in तो my फिर own ड्रामा की समझ sweetness, हमें we need to होगी understand तो फिर हम the drama. उसको ऐसी We रीति need से to स्वीकार करेंगे understand और हम that मधुरता से डील कर सकते हैं उसे। the drama is absolutely wonderful. No ड्रामा words or वंडरफुल no है, questions, right? To ड्रामा के bring ऊपर कोई प्रश्न aspects नहीं। that we बस need मधुर to होकर understand. No what, no why, no क्यों, क्या, motive, no कैसे, regrets, none of these things. उसी में किसी में भी That जाना is नहीं है। really बस sweetness. So I've been thinking of how एक्सेप्ट we करना use वो and मधुरता है। three मैं वही main सोच रही थी aspects कि जो जैसे जो right? Like the मधुरता, soul, the मधुर supreme की जो soul, and गुण drama. है, Like तो you फिर talked कैसे वो about ड्रामा के virtue. साथ, आत्मा के साथ, Can we, बाबा के साथ through कैसे वो understanding these सभी three aspects or तीनों बातों में, living with तीनों awareness, like स्मृतियों में Didi kept saying, living with एकदम awareness, living with awareness. शक्तिशाली है। And so living with this awareness and understanding the soul, the supreme soul, and drama. आत्मा, परमात्मा और ड्रामा, And ये तीनों अगर one हम of the समझ things गए I've been thinking about, I तो don't know फिर why, but the last few days I've been और thinking about पिछले 2-3 Arjuna दिनों से ये and बहुत याद आ रही थी कि Arjuna जैसे was अर्जुन always अर्जुन की जब बात करते हैं तो अर्जुना की there was such तो sweetness in his अर्चना में भी understanding. बहुत Krishna मधुरता when था, the Gita बहुत स्वीटनेस episode था जब वो गीता की and एपिसोड how चल Arjuna रहा था तो अर्चना और really कृष्ण के बीच में जो listened and संवाद understood जो what दिखाया है God कि said. जो भी कृष्ण He बता was रहे हैं imbibing तो फिर वो everything. अर्जुन Like there was धारण कर deep रहे and थे या very उसे समझने की uncontroversial या belief of उसे his. And so अपने में that धारण is करने की कैसे my कोशिश कर रहे थे। interaction with Baba. तो मैं भी That सोच has been रही थी so कि sweet मेरी जो that I'm listening to Baba इंटरैक्शन माना and मेरी जो embodying that. बातचीत कहो या That बाबा से immediate कार्य embodying करने का of ढंग हो, what कैसे मैं Baba is मधुरता saying, से सब right? कुछ कर सकूं। That is what brings sweetness. So not only understanding myself, but also खुद को जानना, understanding खुद को समझना understanding my interaction with Baba, और and not मेरी only बाबा understanding के my साथ जो interaction with Baba, but also मिलन है उसको भी embodying बहुत गहराई whatever से Baba समझना, is saying. And तो that उससे living with और भी awareness हमारी of जो drama, गुण है and that मधुरता I का वो feel और भी is यूज़ होता how जाएगा। we know what is sweetness and understanding the power of sweetness.
और मधुरता की भी इतनी शक्ति है। ऐसे नहीं कि बस हम एक बहुत मीठे आत्मा है, स्वीट आत्मा है, ऐसे नहीं। पर उनके साथ-साथ जो मैं हमेशा मुरली में जो बाबा कहते हैं उसके ऊपर भी कि कहाँ भी, किसी भी समय में, किसी के साथ भी कोई इश्यू है, कोई अनबन है, तो फिर वो मुरली को जब हम सुनेंगे कि बाबा मुझे मुरली सुना रहे हैं, बाबा मुझे मीठे बच्चे की तरह देखकर सुना रहे हैं, तो फिर हम अपने आप को वो मीठे बच्चे की स्टेज में स्थित होने में मदद होती है। और वो सच्चा होना चाहिए, ऐसे नहीं कि अंदर से कुछ खालीपन है, पर ऊपर-ऊपर बहुत मीठे और मधुर बोल बोल रहे, ऐसे नहीं, बहुत गहराई से, बहुत सच्ची तरीके से, ऑनेस्ट रीति से होना है। बाबा मुझे मीठे बच्चे की तरह देख रहे हैं। बाबा तो देखते हैं मुझे मीठी आत्मा की तरह, पर क्या मैं अपने आप को देख रहा हूँ कि बाबा मीठे बच्चे करते हैं, तो फिर अपने को भी हम क्या मीठे बच्चे की दृष्टि से देखते हैं? तो जितना-जितना हम उस स्थिति में रहते जाएँगे कि मैं मीठे बच्चा हूँ बाबा का, तो फिर उसके लिए हमें ज़्यादा पुरुषार्थ करने की बात नहीं, वो हमारी स्थिति बन जाएगी, हम उसी स्थिति में रह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि जितना मैं अम, पास्ट की जो बातें पिछली वाली बातें को हम पकड़ कर रखते हैं, पुराने बात को पकड़ कर रखते हैं, तो फिर उसमें से हम आगे नहीं जा सकते हैं, वो मिठास नहीं आ सकती है। And so again, understanding the drama and really living in the awareness of the drama. तो ड्रामा को समझते हुए और ड्रामा की स्मृति को एहसास करते हुए दूसरा एक बात जो दीदी आज बताया कि पूरी जो हमारी जर्नी है, हमारी यात्रा है, रूहानी यात्रा जो है वो परिवर्तन है, पूरा परिवर्तन के बारे में है। मुझे याद है एक बार दादी जान की पीस विलेज में थे और मैं कुछ परिस्थिति से गुज़र रही थी, तो दादी के पास मैं गई, दादी ये हो रहा है जीवन में, ये हो रहा है। तो दादी ने मुझे देखकर कहा कि ये खेल है, याद रखना ये पूरा जीवन एक खेल है। तो फिर जब वो समझेंगे हम कि मेरा जो पार्ट क्या है ड्रामा में, पर दूसरी सारी आत्माओं की भी पार्ट को जब हम जानेंगे और समझेंगे, तो फिर ड्रामा एक खेल है और खेल में क्या है कि जितना हम मधुर रीति से रहेंगे, जितना हम मीठा बनकर रहेंगे, तो फिर ड्रामा को एन्जॉय कर सकते हैं। When I understand that yes, this whole game is designed for my benefit, और जो भी ड्रामा में होता है वो कल्याणकारी है और उस कल्याण से हमारी जो आंतरिक जो मिठास है, जो मधुरता है उसको बाहर लेकर आते हैं। then I crack the code on sweetness. Because sweetness it's not just something I can pretend. मीठा या मधुरता ऐसी कुछ चीज़ नहीं है कि मैं ऐसे नाटक करूँ या दिखावा करूँ कि मैं मधुर हूँ या मीठा हूँ या स्वीट हूँ, ऐसा नहीं। वो अंदर से सच्चाई से, ऑनेस्ट से और वो मिठास को जितना हम धारण करेंगे, मधुरता तभी वो दिखाई देगी। Today, like I imbibe one thing, right? Like the story that Didi was sharing in the class
is that someone said, "Oh, this person eats too much sweet." What, tell जैसे कोई भी एक गुण को आप पकड़िए और उस गुण को आप प्रैक्टिस कीजिए। जैसे दादी ने मोहिनी दीदी ने अभी हिंदी क्लास में बता रहे थे कि ज़्यादा मिठास नहीं खाना है, तो गांधी जी ने पहले अपने में प्रैक्टिस किया, फिर दूसरे आत्मा को सलाह दी कि नहीं खाना है। तो पहले हम अपने में मधुरता का या मुरली में कोई भी एक चीज़ को, कोई भी एक गुण को हम अपने अंदर इम्बाइब करना है, धारण करना है और वो मधुरता लेकर आएगी और उस पर ये समझने के लिए कि ये खेल है, तो फिर वो मधुरता को लेकर आएगी। बाबा को देखना, बाबा को, ड्रामा को और बाबा कैसे बहुत ही विचित्र और बाबा कितना यूनिक है अपने में। तो ये सब अगर हम समझेंगे First, I used to watch how sweet the interaction between Dadi Janki. मैं देख भी रही थी कि दादी प्रकाश मणि और दादी जानकी का जो उन दोनों के बीच में जब संपर्क होता था, तो कितनी मधुरता से, कितनी प्यार से एक दूसरे की और यही रीति से दादी गुलजार और दादी जानकी जब एक दूसरे से होती है, बात करते हैं, तो कितना सारा मधुरता, कितना सारा प्यार एक दूसरे के प्रति। और मैं उस सब को याद करते रहती हूँ कि वो जो मधुरता मुझे और मैं तो आजकल ये भी देखती हूँ कि मम्मा और बाबा का भी कितनी मीठी संवाद होता होगा। मम्मा ने तो बाबा ने जो कहा उसको आचरण में किया। तो फिर कितनी मधुरता से वो बोल होंगे, कितनी मधुर संबंध होंगे या बोल या कर्म होंगे उस समय या दृष्टि होगी। तो मैं एक गुण को मैं मुरली से लेकर उस पे प्रैक्टिस करके बाबा से मीठी दृष्टि, बाबा से मीठी वाणी सुनकर बाबा की मैं भी ऐसा ही मीठा बनूं। Amazing interaction with Baba. And so, really, ultimately, what I've been thinking about is sweetness is a very, very मधुरता एक बहुत बहुत बड़ा आंतरिक यात्रा है। अपनी स्व परिवर्तन की जीवन स्व परिवर्तन की यात्रा में मधुरता एक बहुत बड़ा अहम पार्ट है। जब मधुरता होगी या उसके जो अंग संग के जो भी बहुत सारे जो गुण हैं, वो सभी हमें मधुर बनाने में बहुत बहुत मदद करेगी। अच्छा, बाबा के मीठे मीठे बच्चे, आज की मुरली से एक या कोई भी जो अभी दीदी ने कहा उससे या जो बाबा ने अभी अव्यक्त बाबा के मिलन में जो भी कुछ कहा, एक बात को आप ले लो और उसे प्रैक्टिस में करो। We can take that one thing, and that will be our sweetness. So that और is my उसके ऊपर मधुरता का प्रैक्टिस करो। अगर कोई भी कुछ भी आपको कहे, उसमें रिएक्ट मत होना और बाबा को याद करके उन सभी आत्माओं को बहुत ही मीठा दृष्टि देते रहना। तो वो हम कर सकते हैं, राइट? तो आज करके हम देखेंगे। ओम शांति।
संगम युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना। समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना। पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में, फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों प्यारे बच्चों। और सत्युग की सृष्टि आने वाली है। एक आंख में मुक्ति, एक आंख में जीवन मुक्ति। बाबा कहते हैं दृष्टि बदलेगी कैसे? कहते हैं हमारी दृष्टि खराब हो जाती है। अगर दृष्टि में एक आंख में हमारी मुक्ति होगी, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति होगी, तो तीसरी आंख कौन सी है जिसमें हमारी दृष्टि भटकेगी, खराब कौन सी होगी? फिर तीसरा नेत्र और कौन सा खुलेगा? तीसरा नेत्र तो ज्ञान का ही नेत्र है। और जब इन दो नेत्रों में भी आपको यही आएगा, आप हमेशा यही सोचो कि मेरी एक आंख में मुक्ति है, एक आंख में जीवन मुक्ति, तो फिर दृष्टि कहां बदलेगी? मुक्ति किससे? इस कलयुगी संसार से, और जीवन मुक्ति सतयुगी सृष्टि से। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति, मुक्ति प्राप्त करनी है। मुक्ति किससे प्राप्त करनी है? इस कलयुगी दुनिया से, इसके विकारों से, इसके दुखों और अशांति से। तो ये अगर हमारे दो आंखों में ये हमेशा घूमेगा तो फिर हम जल्दी से फारिग हो जाएंगे। बाबा हमेशा कहते हैं विधि से सिद्धि होती है, युक्ति से मुक्ति मिलती है। वो कौन सी विधि है जिससे सिद्धि मिलती है? वो कौन सी युक्ति है जिससे मुक्ति मिलती है? ये वो युक्ति है जिससे मुक्ति मिलती है। अगर ये युक्ति नहीं अपनाई तो मुक्ति कैसे मिलेगी? अगर उसको पकड़ के बैठे रहोगे, जैसे वो मिसाल देते हैं कि भाई एक पक्षी शाख पर बैठा था और कहता था अरे कोई मुझे उड़ाओ, अरे कोई मुझे उड़ाओ। तो किसी ने कहा भाई पर तेरे पास है, उड़ना तुमने है, तुझे उड़ाए कौन? तू ही तो शाख को पकड़ के बैठा है। तो अगर कलयुग की सृष्टि को हम पकड़ के बैठे रहेंगे, उसके प्रति हमारा आकर्षण होगा, तो फिर हम उड़ेंगे कैसे? उड़ती कला में जाएंगे कैसे? तो उसके प्रति जब हमारा विकर्षण होगा तभी हमारे ज्ञान योग के पर से हम उड़ सकेंगे। ये एक पहली चीज है। और दूसरा मैंने आपको बताया कि वो जो परिवर्तन की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस ऑफ चेंज है, वो क्विक हो, जिसको कहते हैं तीव्र पुरुषार्थ, तेज पुरुषार्थ। भाई ये महारथी है, महावीर है, या ये तीव्र पुरुषार्थी है, उसका क्या लक्षण है? कि वो जो कल था आज उससे बहुत आगे बढ़ गया। कल जो हमारे योग की स्टेज थी, आज जो हमारे योग की स्टेज है, उसमें परिवर्तन पड़ जाए। परिवर्तन पीछे की तरफ नहीं, आगे की तरफ, वो हमारा चेंज हो जाए। कल जो हमने बात समझी थी, आज हम उससे और ज्यादा गहराई से समझें। तो हमारा ये जब तक परिवर्तन नहीं तेज रफ्तारी से होगा, तो फिर हम अपनी मंजिल पर कैसे पहुंच सकेंगे? फिर सूर्यवंशी कैसे बनेंगे? सूर्यवंशी में भी जो 16 कला संपूर्ण में भी जो संख्या बताई गई है कि जो उस परम सौभाग्य को प्राप्त करते हैं, हाईएस्ट स्टेज जो है, वो कैसे प्राप्त होगी? वो इस तरह से प्राप्त होगी। तो इसलिए तीसरी बात हमेशा ये ख्याल में रखिए कि हमारे परिवर्तन की भी जो स्पीड है वो ऐसी तेज हो कि जिससे हम बार बार कहलवाए नहीं, इशारा ही काफी है। बाबा की मुरली में आया, हम ये ना समझे ये हमारे लिए नहीं है। पहली जो प्रक्रिया होगी परिवर्तन की, वो मुरली से शुरू होती है। वो मुरली से कैसे शुरू होती है कि जो बात मुरली में कही हुई है, हर एक बात, बाबा कहते हैं हर एक ज्ञान एक वाण के समान है, एक तीर के समान है। किसी ने कहा है कि ट्रुथ्स आर लाइक एरोस, जो सत्य है वो वाण के समान है। जैसे तीर जाके मनुष्य को लगता है और मनुष्य मर जाता है, या 303 का बुलेट जो किसी को गोली यहां लग जाए वो आदमी मर जाएगा। तो ज्ञान जब हम सुनते हैं, हर एक बात जो है वो बाबा की बात कोई भी सुपरफ्लुअस नहीं है, फालतू नहीं है। जो भी समझदार व्यक्ति होता है, बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो उतनी बात कहता है जितनी कहना जरूरी हो। वो अपने शब्दों का वेस्टेज नहीं करता। तो जो परम बुद्धिमान, जो ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा हैं, उनकी मुरली में एक कामा, एक फुल स्टॉप, एक शब्द मुझे आप बता दें ये फालतू है, ये सुपरफ्लुअस है, इसके बिना भी काम चल सकता था।
सवाल ही नहीं पैदा होता। वो उनमें से हर एक एक बात जो कही गई है, एक एक सेंटेंस जो कहा गया है, वो एक बाण के समान है, एक तीर के समान है। तो आपको लगा तीर। आपने देखा होगा बाबा जब वाणी, अव्यक्त वाणी भी अभी जब सुनाते हैं तो थोड़ी देर के बाद कहेंगे अच्छा मीठे मीठे बच्चे, सारी बात सुनाएंगे, ऐसा करो वैसा करो, फिर कहेंगे अच्छा आप समझा, थोड़ी देर के बाद कहेंगे आप समझा। क्यों कहते हैं आप समझा? समझ तो रहे हैं, सब सुन तो रहे हैं, लेकिन फिर भी बाबा पूछ रहे हैं कि समझा। तो बाबा के पूछने का कोई अभिप्राय है समझा? इसका मतलब यह है कि बहुत से लोगों ने नहीं समझा, समझते हुए भी नहीं समझा। अगर समझा होता, अब इतनी अव्यक्त वाणियां चल चुकी हैं तो कितना परिवर्तन हो गया होता। तो वो बात तीर की तरह से नहीं लगी। हमारे जो अंदर छिपे हुए हमारे शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि, उनके ही तो लिए तीर हैं मुरली में। नाइनटीन 1969 से अव्यक्त मुरलियां, पद्मा पदम भाग्य और वरदान। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्त वाणी 12 जुलाई 1972 की है। With the awareness of dying alive, remain beyond of the consciousness of a householder in the half Kumar's bhatti. So do you think you तो have पेपर के पास होने की हिम्मत अपने में समझते हो? घबराने वाले तो नहीं हो ना? अंगद के माफिक जरा भी अपने बुद्धि योग के हिलाने वाले नहीं हो। यह भट्टी अदर कुमारों की है ना? अपने को अदर कुमार समझते हो ना? संकल्प व संबंध में अदर कुमार की स्मृति नहीं रहती है। जैसे देखो पहले भाई बहन की स्मृति में स्थिति क्या गया, उसमें भी देखा गया कि बहन भाई की स्मृति में भी कुछ देह अभिमान में आ जाते हैं, इसलिए उससे भी ऊंची स्टेज भाई भाई की बताई। ऐसे ही अपने को अदर कुमार समझकर चलते हो, गोया प्रवृत्ति मार्ग के बंधन में बंधी हुई आत्मा समझकर चलते हो। इसलिए अब स्मृति से भी परे अदर कुमार नहीं, लेकिन ब्रह्मा कुमार हूँ। अब मरजीवा बन गए तो मरजीवा जीवन में अदर कुमार का संबंध है क्या? मरजीवा जीवन में प्रवृत्ति व गृहस्थी है क्या? मरजीवा जीवन में बाप दादा ने किसको गृहस्थी बनना कर नहीं दी है? एक बाप और सभी बच्चे हैं ना, इसमें गृहस्थीपन कहाँ से आया? तो अपने को ब्रह्मा कुमार समझकर चलना है। अगर अधर कुमार की स्मृति भी रहती है तो जैसे स्मृति वैसे भी स्थिति रहती है। इस कारण अभी इस स्मृति को भी खत्म करो कि हम अधर कुमार हैं। नहीं, ब्रह्मा कुमार हूँ। जो बाप दादा ने ड्यूटी दी है उस ड्यूटी पर श्रीमत के आधार पर जा रहा हूँ। मेरी प्रवृत्ति है
या मेरी युगल है, यह स्मृति भी रॉन्ग है। युगल को युगल की वृत्ति से देखना व घर को अपनी प्रवृत्ति की स्मृति से देखना, इसको मरीचिका कहेंगे। जैसे देखो, हर चीज को संभालने के लिए ट्रस्टी मुकर्रर किए जाते हैं। यह भी ऐसे समझकर चलो, यह जो हद की रचना बाप दादा ने ट्रस्टी बनाकर संभालने के लिए दी है, वह मेरी रचना नहीं, लेकिन बाप दादा द्वारा ट्रस्टी बन इसको संभालने के लिए निमित्त बना हुआ हूँ। ट्रस्टीपन में मेरापन नहीं होता, ट्रस्टी निमित्त होता है। प्रवृत्ति मार्ग की वृत्ति भी बिल्कुल ना हो। यह ईश्वरीय आत्माएं हैं, ना कि मेरे बच्चे हैं। भल छोटे छोटे बच्चे हो तो भी क्या बाप दादा ने छोटे बच्चों की पालना नहीं की क्या? जैसे बाप दादा ने छोटे बच्चों की पालना करते हुए ईश्वरीय कार्य के निमित्त बना दिया, वैसे ही छोटे छोटे बच्चे व बड़े जिन्हों के प्रति भी बाप द्वारा निमित्त बने हो, उन आत्माओं प्रति भी यह वृत्ति रहनी चाहिए कि इन आत्माओं को ईश्वरीय सेवा के योग्य बनाकर इसमें लगा देना है। घर में रहते ऐसी स्मृति रहती है जैसे ईश्वरीय परिवार की अनेक आत्माओं के संबंध व संपर्क में रहते हो, वैसे ही जिन आत्माओं की ड्यूटी मिली है, उन्हों के साथ भी ऐसे ही संपर्क में आते व फर्क रहता है। जो आप लोगों के संपर्क में रहने वाली आत्माएं हैं, उन्हों से रिजल्ट मंगाई जाएगी। अच्छा, ओम शांति। Even for those souls, you should have the awareness that you have to make those souls worthy for godly service and engage them in that. Do you have this awareness whilst living in your house? Just as you come into connection and relationship with many souls of the godly family, do you come into contact and relationship in the same way with the souls for whom you have been given a duty? Or is there a difference? A result will be asked of those with whom you come into contact and with whom you have a relationship. To be continued. Om Shanti.